What's happening, people? Welcome back to the 54th episode of the Mini Adult Troubles. In today's episode, I have with me Simran Jain. She's full of confidence and charm, someone who will not shy away from expressing herself, a rare creator who talks about things we all should. Welcome to the show, Simran. Honor to have you here. Hi, thanks for having me. आपने इतने कॉन्फिडेंट हो इतना मस्त से इंट्रोडक्शन दिया है मेरे को तो टाइम लगता है वो सब करने के लिए इवन फॉर एवरीथिंग हर चीज इवन इफ आई एम शूटिंग अ वीडियो हर चीज का स्क्रिप्ट लिखूंगी सिमरन तेरे को ये बोलना है ये बोलना है याद रखना है सब चीजें अच्छा नहीं मेरा इनफैक्ट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू वाज अबाउट योर कॉन्फिडेंस इटसेल्फ लाइक आपका कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है वेयर डू यू गेट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम एंड आई एम आस्किंग यू नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंटेंट which takes a lot of confidence but because आप stories में भी आप बहुत expressive हो बहुत सारी चीजें शेयर करते हो तो कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस तो सी बेसिकली फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आई एम अ पर्सन जिसको कैमरा बहुत पसंद है मैं स्टार्टिंग से ही हूँ कि मेरे को कैमरा के सामने होना ही है नो मैटर व्हाट एवर आई एम डूइंग हर चीज फ्रॉम द बिगिनिंग जब से आई थिंक फ्रॉम द स्कूल ऑल्सो कहीं पे भी कोई भी फोटो खींचने जाएगा पहले मैं रहूंगी मेरे को फर्स्ट रहना है बाकी तुम लोग खींच रहे हो कि नहीं बट मैं होना चाहिए वहां पे एंड देन वहां से आई ऑलवेज हैव लाइक अ स्टोरी लाइन मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी रहेगा कभी आगे मैं घर पे सुनाऊंगी और ये मेरी आदत सी ही रही है even for my stories like people enjoyed so much I didn't know the day I think recently I did this get to know me नहीं क्या था हाँ a day with me तो पूरा दिन आई टोल्ड देम कि मैं क्या करती हूँ कैसे करती हूँ आई डिडंट इमेजिन माय स्टोरी शॉट अप टू लाइक ऑलमोस्ट 2,60,000 आई एम लाइक ये क्या हो गया इतना इंटरेस्ट है देन आई रियलाइज कि आई थिंक आई एम वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग बिकॉज आई एम कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल क्योंकि जैसे ऑन अ डेली बेसिस सब करते हैं वैसे एंड ऑल और ऐसे ही मतलब कॉन्फिडेंस तो आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ कुछ नया नहीं है एंड जैसे जैसे प्रोग्रेस होते गया वैसे वैसे और कॉन्फिडेंस बढ़ते गया सो या you mentioned this 2,60,000 wala thing which I think is true because people in general are more interested एक point के बाद तो इंसान में interested हो जाते हैं जैसे मैं भी कभी Q&A करता हूँ ना उसमें कुछ शेयर करूंगा हाँ अचानक से 5, 6, 7, 8,000 व्यूज आ रहे हैं ऐसे नॉर्मली 4,000 आते हैं तो that's true वो पीपल इंटरेस्टेड कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है मतलब उसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं दे आर क्यूरियस टू नो कि हाँ और क्या है इसकी लाइफ में व्हाट आर द स्पाइसी थिंग्स हैपनिंग एंड देयर इज दिस वन क्वेश्चन इन ऑलवेज फिल्ड इन माय डीएम्स आपकी लाइफ में कौन है लड़का अभी बताओ शादी कब होने वाली है आपकी मतलब आई हाँ ऑलवेज केप्ट दैट लाइक अ सीक्रेट और बोली जब टाइम आएगा फटा मैं उस दिन रिवील करने वाली हूँ वो सब सही है right so we have been in touch for a while now right we have worked on a few Yes. projects as well on Hmm. Instagram and all that and I see that आपका content मैं देखता हूँ आपसे बात करता हूँ तो I feel that you are very expressive right आप in general not just emotions आपका emotional aspect भी आप express करते हो and अगर आप किसी से खुश नहीं हो वो भी आप express करते हो you are very vocal about it where does Hmm. this come from because I as a person am not expressive at all मुझे भले ही गुस्सा भी आ रहा होगा सामने वाले में मैं बोलूंगा नहीं थोड़ा न्यूट्रल करूंगा नहीं मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तब भी बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में देख लो आई एम पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी तब मेरे को लगा था वैसी कंपनी में काम करते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन आपने स्टेटस में वो डालना शुरू किया कंटेंट है लाइक ये क्या डाल रही है फिर मैंने इंस्टाग्राम पे आपका सर्च किया ना लाइक 400 के ये क्या है तो आई एम पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड not just because of the numbers but because of the impact that you have Yes. created through your content तो आपका how do you मतलब कैसे कैसे होता है वो वाला part तो बीइंग एक्सप्रेसिव इज ऑलवेज एक तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि कैमरा हाँ से ऑलमोस्ट मेरा मेरा था ही कि कैसा होना है एंड मेरे को इंस्टाग्राम में कैसा है ना आई वांटेड टू ऑलवेज बी थोड़ा सा अलग बिकॉज अगर मैं रियल नहीं दिखाऊंगी इफ आई ऑलवेज शो माई हैप्पी साइड टू माई ऑडियंस तो फिर वो मतलब कनेक्शन कैसे बनेगा बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग मतलब सैड एंगरनेस वो सब चीज रहता है राइट भले ही हम लोग सब चीज नहीं डालते इंस्टाग्राम में 90% ऑफ द टाइम इज ऑलवेज हैप्पी साइड 10% वही हमारा एक रहता है कि यू डोंट हैव टू डू इट ऑलवेज बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि इवन इफ माई day is like not going well or anything like that I हम्म inform them this is happening or this is not happening
एंड बीइंग एक्सप्रेसिव आई थिंक ऐसा ही रहा है मेरे घर पे भी। इफ एनीथिंग छोटा भी मैटर हुआ है, मैं जाके मतलब पूरा एक्सप्रेस करूंगी, कुछ भी चीज ऐसे अंदर नहीं रखूंगी। तो आई एम अ पर्सन लाइक, बोलते हैं ना, किसी इसको कुछ बोल दिया ना तो अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर आएगा हाँ, कभी ना कभी फटाफट। तो हाँ, वैसा है। तो इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट इवन विद माय फ्रेंड्स और एनीथिंग। एंड आई हुँ, एम अ पर्सन की कुछ सिचुएशन हो गया, मैं वो ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह पे बोलने वाली है ये जो भी चीज है, तो वो कभी कभी थोड़ा सा 100%। हर्ट हो जाता है लोगों को। बट या हुँ, आई हैव ऑलवेज लाइक बीन लाइक दैट। तो इससे मेरा आई थिंक एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है कभी कभी। फॉर श्योर। बट हुँ, फील्स गुड, लाइक जितना एक्सप्रेसिव रहूंगी उतना अच्छा है, क्योंकि अगर मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के रहूंगी तो आई थिंक दिस वोंट हेल्प मी एनीवेयर। आई फील या हुँ। तो आप जो ये चीज कंटेंट है। में शेयर करते हो, इज़ दैट हम्म। वेरी नेचुरली, अब वो कंपल्शन बनता जा रहा है? बिकॉज़ आई हैव सीन लॉट ऑफ क्रिएटर्स ज़बरदस्ती स्टोरी डालते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज ये हुआ। आपके साथ कैसा है? वो नेचुरली है, यू एन्जॉय, रियली एन्जॉय डूइंग इट, या कभी-कभी लगता है कि यार love it. करना पड़ेगा? हाँ, आई लव डूइंग दैट, वो टाइप के स्टोरीज। बट कभी कभी क्या होता है ना, हुँ, समटाइम्स इट रियली फील्स एज अ कंटेंट क्रिएटर कि अगर आप नहीं डालोगे ना तो यू मीन यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। मतलब योर ऑडियंस आर वेटिंग फॉर समथिंग, एंड कभी कभी नहीं भी करना था, बट ये हमारा काम है। लाइक दिस इज हुँ, आवर वर्क व्हाट वी आर डूइंग, राइट? सो समटाइम्स कभी कभी यू नीड टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा मतलब वो फोर्स कर रहे हो, बिकॉज इट्स योर वर्क। एंड बिकॉज अभी देखो, जैसे कॉर्पोरेट लोग होते हैं 9 to 5 काम भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही होता है ना, तो हमारा भी काम ऐसा ही है। बट ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कुछ डालने के लिए डाल रही हो। जेन्युइनली आई पुट समथिंग, और कुछ Q&A कर लूंगी ऐसा, जिससे मेरा भी मतलब टाइम पास भी हो जाए, एंड प्लस पीपल आल्सो हुँ, अंडरस्टैंड कि समथिंग्स आर हैपनिंग ऐसे। बट ऐसे कुछ, बट रियल में अगर मेरे को फोर्स करना है तो वैसे आई विल स्टॉप। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमरन करना है, बट आई ऑल्सो, मतलब एक साइड ऐसा भी होगा कि आई नीड टू पुश माई सेल्फ। हमेशा आई कांट से कि मतलब नहीं करना है या बेड पे ही पड़े रहो, दिस वोंट मोटिवेट मी देन। हुँ। डू यू थिंक योर एक्सप्रेसिवनेस एंड योर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर मॉम? Yeah, I think probably because she is इतनी enthusiastic. Yeah, I'm हुँ, planning to open my her page also. But हाँ, वो मेरे को क्या लगता है, since she is not that active, मतलब उनको यूज करना नहीं आता सोशल मीडिया वगैरह, तो मेरे को लगता हाँ, है ऑलरेडी मैं इतना काम कर रही हूँ, प्लस ये कंटेंट क्रिएशन, ऊपर से मम्मी का पेज, तो बहुत मेरे को डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे करूँ इसका। एंड आई हाँ। थिंक या बिकॉज ऑफ माई मॉम, बिकॉज मम्मी ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह से ओपन नहीं होती जितना हमसे इतना खुल के वगैरह ओपन होती है। तो आई थिंक ये एक एडवांटेज से हो जाता है। नहीं, वो देख के लगता है, आप स्टेटस में डालते हो ना कभी-कभी, तो समझ में आता बहुत है। टाइम से मम्मी के बहुत ज्यादा बोलते हैं, कब लाओगे आप मम्मी को स्टेटस पे। हाँ, हाँ, हाँ। मैं भी कभी-कभी रील डालता हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो मेरे को आ जाता है, मम्मी शुक्ला इज़ बेटर। तो आई हाँ, आई गेट ऐसे ही दैट। होता है। अगर हुँ। कुछ भी डालते हैं ना कि नहीं नहीं, आई एम सॉरी टू से आपकी मम्मी बहुत प्रिटी है आपसे ज्यादा। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। राइट, सो आप क्विकली एक बार अपने कंटेंट जर्नी के बारे में बताओ। आई थिंक आपने रील से लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था, बट आपने फैशन से स्टार्ट किया था, राइट? तो उसके पहले या व्हाट वर यू बिफोर कंटेंट ऑफ लास्ट ईयर? तो उससे पहले क्या करते थे? लाइक हाँ, तो जैसे रेगुलर कॉलेज जाती थी ना, तो बीबीए इन फाइनेंस करती थी। आई वाज हुँ, स्पेशलाइज कर रही थी फाइनेंस में। तो हुँ, उसी टाइम मेरे को लगे कि आई नीड टू स्टार्ट समथिंग। तो उस टाइम वो दैट बो गर्ल, आकृति ना ये सब बहुत फेमस थे, तो दे वर माय इंस्पिरेशन। बहुत स्टॉक करती थी उनको, इतना स्टॉक करती थी कि मतलब मैं नहीं भी चाहती थी ना, तो वो मतलब आ गया था मेरे अंदर कि नहीं, कुछ ना हुँ, कुछ करना है तेरे को। तो हुँ, इतना स्टॉक कर दिया था उनको, मतलब हर चीज का फॉलो अप रहता था। और जितना मैं इसके अंदर डीप घुसी, उतना ही मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। एंड आई देन स्टार्टेड ऑफ विद लाइक फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, जो भी, बिकॉज उस टाइम आई वाज क्लूलेस, राइट? कि मतलब मैं क्या करूं, कैसे करूं ये सब चीजें। तो ऐसे मैंने फिर धीरे धीरे ये सब स्टार्ट किया। एंड बिफोर दैट, मतलब बिफोर इवन आई स्टार्टेड माय पेज, तो मैंने एक टॉप बिजनेस भी खोला था। लाइक आई वाज सेलिंग ऑल दीज टॉप्स, जो भी मतलब एक होलसेलर से लेती थी। एंड एक पेज था मेरा, द मूडी वाइब करके, तो वो हुँ, बेचती थी। सो दैट वेंट फ्लॉप, मतलब वो मेरा एक फेलियर था। और देन आई स्टार्टेड मेनी थिंग्स जो मतलब विच डिडंट वर्क। बहुत फेलियर्स के बाद आई थिंक आई केप्ट अटेम्प्टिंग, कुछ ना कुछ करूं, बट आई डिडंट गिव अप। मतलब आई न्यू कि समवेयर और द अदर कुछ ना कुछ तो क्लिक हो ही जाएगा। हुँ, I did a 9 to 5 job also, like कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिला था। With that I was doing my content पल्प की। creation का वगैरह सब। हुँ, हाँ, नहीं नहीं, पल्प की तो I joined very later। ये ICS कंपनी करके एक था, जो भी आपको जो SMS वगैरह सब मिलता है ना मिंत्रा से, जो सेल हो रहा है, तो वो हाँ, कंपनी के बारे में था। तो बल्क SMS वगैरह सब। तो समझ गया मैं। हुँ, आई वर्कड एज अ बिजनेस डेवलपर देयर।
बहुत मतलब रूटीन सा हो गया था, रोज उठो क्या पहनूं एंड देन गो टू द ऑफिस, डेस्क जॉब वाज लिटरली नॉट मी, एग्जैक्टली लाइक आफ्टर अ Not ईयर expressive. आई yeah exactly after a year I told that I can't do this. I left and I gave full time towards my content creation. जब मैं Hmm. कंटेंट क्रिएशन करती थी आई यूज टू हैंडल अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया पेजेस, उनका सोशल मीडिया ग्रो करने के लिए आई न्यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज कि कैसे क्या होता है। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से ही मैंने स्टार्ट ग्रो करने के, लोगों ने बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया था तो उनका ही पेजेस मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया एंड आई गॉट लाइक अराउंड 7 to 8 पेजेस हैंडलिंग करने के लिए। तो मंथली एक फी रहता है उनका कि मतलब इतना तुम लोग का फी मिलेगा एंड करते हो। ये हो गया। साइड बाय साइड पीआरिंग करती थी, जैसे मतलब फ्रीलांसिंग पीआर होता है तो जो भी कंपनीज आते थे तो मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशंस आते थे तो उनको पूछती थी डू यू नीड मोर पीपल फॉर दिस, तो उनको 6-7 रेकमेंड करती थी और उसमें से कुछ कुछ कट आता था। तो ये सब मतलब छोटे हाँ, छोटे चीजें किए। इन दी एंड हाँ, जो पल्की का भी मेरा जर्नी था ना तो वो भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से ही मेरे को मिला था। तो एक अच्छा, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिला था, आई हैड टू हैंडल लाइक अराउंड 30 क्रिएटर्स फ्रॉम बैंगलोर, जो किंगफिशर का एक इवेंट था। सो आई टुक अ स्टेप बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट ऑलरेडी, बिकॉज मैं बहुत पहले से एज आई टोल्ड यू एक्सप्रेसिव थी तो मैं सबसे बात करती थी। तो बैंगलोर ब्लॉगर्स ऑलमोस्ट आई नो एवरीबडी, एवरी क्रिएटर फ्रॉम बैंगलोर, उनका मतलब ऐसा एक रिलेशन है कि सबसे मेरा बात होता है वगैरह वगैरह। तो वैसा ये एक चीज मेरे पास एडवांटेज था कि आई न्यू मोस्ट ऑफ देम। और कभी भी हम्म, डीएम्स में जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, नॉट ओनली फॉर लाइक बिजनेस पर्पस बट इन जनरल आल्सो आई लव टॉकिंग टू न्यू पीपल एंड ऑल दैट, सो आई सेलेक्ट पीपल एंड आई कीप दैट रिलेशनशिप विद देम। हम्म, ऐसा मेरा फिर पल्की का जर्नी स्टार्ट हुआ एंड ऑब्वियसली पल्की देन सोशल मीडिया पेजेस कंटेंट क्रिएशन आई कुडंट डू, आई मतलब आई न्यू कि एक सिंगल पर्सन कांट डू सो मच। आई हैड टू हायर अ इंटर्न कि मतलब ये सारे सोशल मीडिया का कर ले, बट देन नहीं हो रहा था। आई हैड टू गिव अप अगेन, सोशल मीडिया हटाया एंड देन आई जस्ट स्टक टू वन थिंग। एंड अभी जैसे मैं पल्की में हूँ, आई हैव ग्रोन सो मच, लाइक जब पल्की चालू किया था देयर वर ओनली लाइक 3 पीपल और अभी आई एम वर्किंग एज अ सीनियर पार्टनर उनके साथ, सो वी हैव लाइक 17 पीपल इन आवर टीम, जो इतना अच्छा ग्रो हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, जस्ट फैशन ब्यूटी कर रही थी, आई कंप्लीटली स्विच्ड। I knew कि so many creators are there fashion beauty में and I knew अगर मेरे को fashion और beauty में sustain करना है I have to do something very very different, not true. the regular styling video वगैरह। there are so many creators, इतना saturated है, एक करता है 5 ways, दूसरा बोलता है सेम चीज 5 ways, थोड़ा सा इधर उधर का डिफरेंस रहता है। बट आई जेन्युइनली अप्रिशिएट सो मेनी पीपल जो फैशन में करते हैं एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। वो मेरे में टैलेंट नहीं था, मेरे को पता है। तो आई थॉट कोमल कि पांडे। मतलब क्या हो सकता है। हाँ बहुत मैंने ये मतलब ट्रायल एंड एरर किया टिकटॉक जर्नी में से। फिर मैंने स्टार्ट किया था मेरा वुमेन हाइजीन का सीरीज। वहां पे मैंने पूरा, बिकॉज इंस्टाग्राम में मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये सब टॉपिक्स में कैसे बोलूं, थोड़ा क्लास मेंटेन करना होता है इंस्टाग्राम में, मैं कैसे करूँ ये सब। तब टिकटॉक में चालू किया। टिकटॉक में करने के बाद लिटरली 5 वीडियोस डाली एंड there was no stop then, literally my followers just kept shooting 300-400 के तक almost पहुंच गई थी एंड Damn. टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन हो गया। आई एंड जेन्युइनली इंस्टाग्राम में मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती थी, मेरे को टिकटॉक से मैं यूट्यूब में खाली आई थिंक 5-6 वीडियोस डाली हूँ, उसमें मेरे को 3000 सब्सक्राइबर्स आ गए थे बिकॉज ऑफ टिकटॉक। एंड इंस्टाग्राम मेरा जो रियल ग्रोथ चालू हुआ बिकॉज ऑफ टिकटॉक, बिकॉज ऑडियंस क्रॉस प्रमोशन हो रहा था, पीपल एक्चुअली वांटेड टू नो कि ये कौन है रियल लाइफ में। टिकटॉक में तो ये सब स्टोरीज वगैरह नहीं होता था। आई लिटरली गेन सो मेनी फॉलोअर्स फ्रॉम टिकटॉक। ऑब्वियसली बैन वैन हो गया है तो ये सब हुआ। मैंने बस यही सोचा कि अगर मैं ये चीज टिकटॉक में ग्रो कर सकती हूँ, ऑडियंस आर रियली गेटिंग कनेक्टेड टू मी, सेम चीज इंस्टा में क्यों नहीं हो सकता है। तो रील्स जब चालू नहीं हुआ था मैंने चालू किया आईजीटीवी से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हाँ, एंड आई नेम दैट सीरीज एज वुमेन हाइजीन एंड सेक्सुअल हेल्थ सीरीज। तो right. उसमें आई थिंक आई 28 एपिसोड्स कुछ है उसमें अभी। एंड आई ऑलवेज प्रिफर लॉन्गर फॉर्मेट वीडियोस इटसेल्फ, बिकॉज मैं कितना कोशिश करती हूँ 30 सेकंड्स में इंफॉर्मेशन दूं बट एकदम फास्ट हो जाता है, पीपल लाइक हाँ, इतना फास्ट बोल रही है। बट आई हाँ, यूज रील्स टू गाइड में, मतलब ऑडियंस खींचू मेरी आईजीटीवी के तरफ। तो समझ गया। तभी वो कम्युनिटी देगा। आप रील्स देख रहे हो ठीक है, आप कंटिन्यूस देख रहे हो, आपने देखा अच्छा लगा, बट आप 30 सेकंड में क्या ही कनेक्शन बना पाओगे, ट्रू। पॉसिबल नहीं है। बट रियल ग्रोथ होता है रील से, आई अग्री, बिकॉज रील्स ही मेन, मतलब इतना अगर मेरा फॉलोअर्स ग्रो, आपने ही मेरे को देखा है 400 के पे
और इतना जल्दी से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रील्स, बट या बट 100%. ऑलवेज स्टिक टू द लॉन्गर फॉर्मेट वीडियोस, एंड वीडियोस इज द फ्यूचर, वीडियोस Hmm. इज द फ्यूचर। तो हाँ। Right. So, having spoken to you so much, I think आपकी दो qualities और हैं. एक तो I relate to, which हम्म। is fast work. So, I've seen क्या बहुत तेजी से फटाफट फटाफट काम करते हो, चाहे वो पर्सनल हो या पल्की का हो, बहुत तेज हो आप. Right. That हाँ। one thing I have realized. And number two, I Yeah, feel that even though you have achieved so much, you are still very very grateful. And आप उसको कहीं से भी इतना सर पे चढ़ने नहीं देते हो. From what I have करेक्ट। realized. Am I correct यस, in यस, both the points? 100%। लाइक लिटरली पलकी में मेरे को यही बोलते हैं कि यू मल्टीटास्क करूं, फटाफट फटाफट सब चीज होता है, मतलब 3-4 चीजें एक साथ में कर लेती हूँ, वो एक है मेरे में। लाइक हाँ लिटरली आई हाँ. फिनिश ऑफ वर्क सून। हाँ नहीं नहीं, मेरा भी वैसे ही है. मैं भी फटाफट फटाफट हाँ। करने में यकीन रखता हूँ, तभी मुझे वो रिलेटेबिलिटी आपने देखा होगा. वो आप मेरे ऐसे को ही कहते हैं ना, रिलीफ मिल जाता है, हाँ रिलीफ मिल जाता है खत्म होने के बाद। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे स्क्रिप्ट भेजते हो, मैं फटाफट 2 मिनट बाद अप्रूव लिख देता हूँ. उसमें बहुत मजा आता है मुझे. एग्री. या। राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट. आप कंटेंट के बारे में बता रहे थे, आपने काफी चीजें बता दी जो मैं पूछने वाला था. वो रील्स ग्रोथ एंड स्टोरी वाला आपने हाँ, काफी अच्छा पॉइंट बोला. आपने बातों बातों में काफी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बता दिया कि टिकटॉक इंस्टाग्राम के बीच में, इंस्टाग्राम से इंसान से कनेक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ करेक्ट। स्टोरीज एंड ऑल दैट, राइट. हम्म, बट हम्म, हम्म। having grown so much so fast, what do you think are the key factors for a young creator to grow on a platform like Instagram, aspiring creators जो भी 3 4 5 हजार हम्म। पे हैं? सी आई वुड से कि देखो ये सब चीज बोलते हैं कंसिस्टेंसी, एंड आई रियली बिलीव इन दैट। जैसे हम लोग, यू नो दैट वी वर्क विद द इंस्टाग्राम टीम क्लोजली, तो हमें पता है कि क्या ग्रोथ स्ट्रेटजीज होती है। तो दे वो लोग खुद बोलते हैं कि मतलब एवरी डे आपको एक रील डालना होता है, एवरी डे आपको स्टोरीज डालनी होती है, एटलीस्ट 5 to 6, एक बार आईजीटीवी तो डालना ही चाहिए, बिकॉज आगे जाके आईजीटीवी मोनेटाइज होने वाला है। सो ट्राई ऑल द सर्फेसेस ऑफ इंस्टाग्राम, नॉट जस्ट रील्स। ट्राई पोस्टिंग, मतलब वीडियोस, आईजीटीवी, लाइव आते रहो, एक महीने में एक बार लाइव आते रहो। दो आई कम वेरी लेस बिकॉज ऑफ माई रेगुलर वर्क्स एंड एवरीथिंग, बट ट्राई, जितना लाइव आओगे उतना Hmm. कनेक्शन बिल्ड होता रहेगा। Hmm. The Correct. goal is not to chase numbers, the goal is to build community। अगर आपका community अगर सच रहेगा, you will अभी जैसे है कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैंने उसको प्रमोट किया है, Hmm. एंड एटलीस्ट देर आर 10 people who are मतलब बिलीविंग मी एंड बाइंग मी, बिकॉज दे आई हैव बिल्ड दैट कम्युनिटी एंड दे ट्रस्ट माई चॉइस। बिल्कुल. यही अगर आप सिर्फ मतलब रेगुलर आप कर रहे हो तो कोई नहीं कर रहा है, तो यू वोंट गेन एनीथिंग, यू वोंट फेच एनीथिंग आउट ऑफ इट, इज व्हाट आई फील। तो कम्युनिटी बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई, अगर 10 भी फॉलोअर्स है ना, रेस्पेक्ट दोस 10 पीपल एंड उनसे कम्युनिकेट करो। अगर वो लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट करें, बिकॉज दोस आर योर इनिशियल सपोर्टर्स। उनको इग्नोर करोगे, बिकॉज आज आज आप जो भी हो वहां पे वो 10 फॉलोअर्स की वजह से ही हो रहा है। सो डोंट इग्नोर देम। एंड आई थिंक अगर आपको पता नहीं कि क्या मेरे को करना है, फैशन में जाओ, ब्यूटी में जाओ, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग, जैसे मैंने किया। एक एक महीना सब चीज के लिए दो, एंड देन यू सी इनसाइट्स। आजकल इनसाइट्स इतना मतलब अच्छा से हो गया इंस्टाग्राम का, यू विल बिल्कुल. नो कि वेयर यू हैव टू ग्रो, राइट? सो दैट थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट I would definitely tell reels because it has helped me personally to grow. Tweak it in your own way, जो भी ट्रेंड रहता है don't blindly copy it, आपके नीश से आप उसको कन्वर्ट करो। वो Hmm. जैसे रनवे और कुछ था ना, उसका सब लोग सेम कर रहे हैं, there's no twist out of it। अगर कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा ना, इफ आई डिड द सेम थिंग आई वुड ऑलवेज ट्विस्ट इट इन माई ओन वे कि मैं कैसे करूँ। तो डोंट ब्लाइंडली कॉपी इट, एंड आई थिंक यू विल, मतलब टाइम दो, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक अ ओवरनाइट गेम। For रहते हैं sure. कुछ कुछ लकी लोग जो ओवरनाइट मतलब एक दो वीडियो से हो जाता है, बट लक सबके साथ नहीं होगा। जितना स्लो uh, ग्रोथ उतना ज्यादा अच्छा है। वो बात तो है, कम्युनिटी वाला फैक्टर तो है. या। बट आई एम नॉट श्योर आपके केस में तो ये नहीं आता है, बट लॉट ऑफ क्रिएटर्स आफ्टर द इनसाइट्स आ गए ना रील पे, उसके बाद बहुत लोग के रीच गिर गए. आई एम श्योर आपको ये पता तो होगा. तो ये रीच जो यस, गिरी यस। है, दैट इफेक्ट्स अ लॉट. मैं आपको पता है, मैं क्रिएटर मैनेज करता हूँ, तो आई हैव सीन इट इफेक्ट्स देम अ लॉट, राइट. कि यार रातों रात इतनी, अभी दीपक पारेख ने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट भी डाली थी कि पूरी रीच गिरा दी, आई एम एट 1,30,000, उनके 30,000 व्यूज नहीं आ रहे हैं. सो एज क्रिएटर्स डू यू थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच स्टफ? आपको प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म में भी जाना चाहिए, या आपको लगता है आप कंटेंट बनाते रहोगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो आ जाएगी रीच? व्हाट डू यू थिंक अबाउट वो दैट? बहुत
वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सी आई अंडरस्टैंड कि एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करना इज वेरी रॉन्ग। यू नीड टू कीप डेवलपिंग। जैसे जैसे न्यू, अभी जैसे क्लब हाउस आया, एवरीबॉडी वेंट देयर राइट, बिकॉज पता नहीं कब क्या मतलब बूम हो जाए, कब क्या हिट हो जाए। ऑर्कुट से चालू किया हमने, ऑर्कुट, फेसबुक, अभी इंस्टाग्राम इज हैपनिंग। तो यू डोंट नो राइट कब क्या हो जाए। प्रॉब्ली सी माय मेजर मिस्टेक इज कि मेरे को यूट्यूब करना था। इट्स माय मिस्टेक कि मैंने किया नहीं एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट। बट आई वुड प्रेफर कि जो भी कंटेंट बनाते हैं कि पोस्टिंग इट इन अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, बिकॉज पता नहीं कब क्या हो जाता है। बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन इंस्टाग्राम, हमारी पूरी लाइफ इसके ऊपर। थोड़ा भी कुछ हो जाता है, लाइक जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, पिछले 20 दिनों से आई एम सो अपसेट, आई कांट टेल यू। मेरा इतना अच्छा ग्रोथ जा रहा था, कंसिस्टेंटली अराउंड 1000 फॉलोअर्स ग्रोथ आता था, कभी बूम हो जाता था, मतलब ग्रोथ था। From past 10 days, I don't know what, 15-20 days, I don't know what has happened to my account. जो भी फॉलो मतलब गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट, आई एम सो क्लूलेस अबाउट इट, बट आई एम स्टिल टेलिंग माई सेल्फ, सिमरन कुछ नहीं होगा, दिस इज टेम्पररी, एवरीथिंग विल हैपन, आई एम जस्ट कन्विंसिंग माई सेल्फ। तो आई इट्स अ अंडरस्टैंड। वेरी थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बहुत रहता है व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम, बिकॉज हमको एक ही मोटिवेशन रहता है, दो नंबर्स मैटर नहीं करता, बट गिर रहा है तब तो बहुत फील होता है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। यूट्यूब पे चलो एटलीस्ट व्यूज का भी, एटलीस्ट एड्स वो मोनेटाइज हो जाता है, उसका पैसा मिलता है, बट यहाँ पे ओनली यू गेट इज बाया ब्रांड्स। बस वही एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम में, और कोई अर्निंग ऑप्शन है नहीं। तो वो एक डीमोटिवेटिंग सा हो जाता है। डेफिनेटली जो रीच वगैरह कम होती है वो अफेक्ट तो करता ही है, ग्रोथ भी अफेक्ट करता है उससे। तो आई थिंक कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में करना इज बेटर, बिकॉज व्हेन यू हैव ऑल स्ट्रीम्स, लाइक आज फेसबुक इज आल्सो मोनेटाइजिंग, ज्यादा लोगों को पता नहीं है फेसबुक के बारे में कि वो भी मोनेटाइज करता है, वहां पे भी आप ग्रो करेक्ट। कर सकते हो। तो कि मतलब इफ यू आर अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर देन हैव मतलब सब चीज, इवन यू नो राइट, इतने सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, मौज हो गए, एमएक्स टका, मंथली सैलरी टाइप्स मिल रहा है सबको, लाइक हाँ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, यू आर गेटिंग लाइक अ करेक्ट। मंथली पे फिक्स सैलरी। तो एवरीबडी इज फाइटिंग हर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को ऊपर होना है, इवन रील्स फॉर दैट मैटर, एवरी मंथ पेमेंट मिल रहा है सबको रील्स डालने के लिए भी। बट यही है कि यू नो डोंट डिपेंड ऑन वन प्लेटफॉर्म, कीप सेग्रीगेटिंग इट, हर चीज में करते रहो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ग्रोथ रहना ही चाहिए। Makes sense. True, true. Right. So talking about content again, why the topics that you choose? Why the taboo topics? आप क्यों वो choose करते हो? Is there a personal motive? या सी फर्स्ट थिंग इज कि एक तो इंडिया में इतना हर चीज का टैबू है ना, सीइंग माय ओन सराउंडिंग आई फील Hmm. एटलीस्ट बहुत लोगों को मेरे कंटेंट से चेंजेस आए हैं, दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव टेकन, मतलब मेरे को इतने सारे फीडबैक्स आते हैं। आज जो भी मेरे घर पे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, बोलते हैं इतने चेंजेस हुए हैं घर पे, लाइक बच्चे इतने सीख रहे हैं। लाइक व्हेन आई एम टेलिंग एज अ पर्सन एंड आई एम रिलेटिंग इट विद माय हाउस, टेलिंग द सिनेरियो कि मेरी मम्मी मेरे को हेल्प करती है ये सब टॉपिक्स में, like she tells me in her own language, but I try to put that in such simple language कि ताकि लोगों को समझ में आए। And it's such a taboo topic, periods हो गया या sexual health हो गया, हर चीज का इतना मतलब बात का वतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स अ प्रोसेस, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स रहते हैं, एंड इट्स ऑल नॉर्मल। आई वांट टू नॉर्मलाइज दीज टॉपिक्स, एंड आई थिंक वो चेंज तभी से आएगा इफ आई टेक अ स्टेप, कोई और 4 स्टेप ले, वो 4 किसी और को सिखाए। And I think Hmm. that's the main agenda. And another thing why I chose is, I told you right, I tried a lot of things: fashion, beauty, lifestyle, travel is Correct. one thing I still do and I love it. And I think Yeah. eventually, maybe in future, once I'm done with all the women hygiene and sexual health topics, जब सब चीज हो जाएगा, I'm going to switch to travel. So that's my goal, because travel is something which is very close to my heart. एंड आई थिंक मैं अभी भी Yeah. थोड़ा बहुत मतलब ट्रैवल, फूड, वो सब करती हूँ, आई लव एक्सप्लोरिंग Hmm. स्पेशली दी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। तो या टैबू टॉपिक्स को लेके तो मेन यही था कि मेरे को करना था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सबको गट्स नहीं आता है इतना For ओपनली sure. बात करने के लिए हर चीज, नोबडी इज कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट, आई एम लाइक टॉकिंग टू देम। जैसे गर्ल गैंग होता है ना, जब नाइट आउट हम गर्ल्स गैंग रहते हैं, हम लोग मतलब ये सब गुपचुप बातें करते रहते हैं, तेरा क्या हो गया उसके साथ तेरा, तो वैसे ही आई हाँ. टॉक टू देम इन दैट लैंग्वेज, आई टॉक टू देम सो दैट दे Hmm. कनेक्ट विद मी वेरी वेल। सो या आई थिंक दिस इज द मेन थिंग कि ज्यादा लोग बात नहीं करते, एंड आई थिंक दैट्स द एडवांटेज कि मैं बहुत ओपनली बात करती हूँ ये सब चीजें, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन तक भी हो, जितना रियलिस्टिक हो सके। इवन इफ इट्स फॉर पीरियड्स, मैं मेक श्योर करूंगी कुछ कुमकुम का पानी डालो रेड कलर का, उनको रियलिस्टिक दिखाओ सब चीज, ताकि यू नो दे Hmm. डोंट फील शेमफुल वैसे एंड Yeah. ऑल दैट, एंड Yeah. Yeah. sometimes where it is wrong they take a stand. Got it.
Got it. Right. So apart from content, I know that you have other ventures at least, or you plan on doing it later, right? I saw hidden farm wala part as well. Hmm. So what Yeah. other stuff that you do apart from content, entrepreneurially speaking? Yeah, see, one is this hidden farmhouse thing. So my dad had bought this property long back. I think 10-15 साल से तो कोई वहां पे गया ही नहीं, एकदम लोन एक वो पड़ा ही था। Hmm. आई एक बार मैंने सरप्राइज किया था मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए वहां पे, एंड आई हैड अ गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स 80,000 के आसपास, एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी टू रेंट दैट। तब मेरे को लगा यार ये तो सही आइडिया, आई कैन लिटरली डू इट बिकॉज आई न्यू पीपल देयर जो मेरा केयर टेकर एंड ऑल संभाल, थोड़ा सिटी के अंदर ही है। सो आई थॉट कि इट्स अ गुड आइडिया। तो मैंने पूरा एयरबीएनबी का स्टडी किया, काफी सारे वीडियोस देखे कि कैसे इसको सेटअप करूं। करने के बाद आई थिंक प्रॉब्ली आई टुक अ वीक Hmm. एंड आई सेट अप एवरीथिंग। आई एम लाइक ठीक है ना, देख लेंगे, होगा तो होगा, वरना तो वैसे ही पड़ा तो पड़ा ही है, तो होगा, मतलब मैं ट्राई ही नहीं करूंगी तो आई वोंट नो कि मतलब कैसा Yeah. रेस्पॉन्स आएगा। I mean, touch wood, I am telling you, literally, it's amazing. I never expected इतना अच्छा response. But as I told you, जैसे जैसे मेरे पास और streams आते रहे, I am not able to concentrate. I shifted the Hmm. entire thing to my brother. I taught him. I'm like, you manage everything. You learn. Calls इतने आते थे ना कि भाई कितना Hmm. है कितना है। अब मैं कहाँ उनको समझाती रहूँ, एक ही चीज बार बार बोलना होता है। So I समझ रहा shifted हूँ. everything to him. सिंस वो कॉलेज में है ना, तो वो ज्यादा एंथू होते हैं, समथिंग न्यू यू आर गिविंग, तो वो एंथू होते हैं करने के लिए। तो एवरीथिंग आई शिफ्टेड टू हिम एंड ही इज मैनेजिंग प्रिटी वेल। और Hmm. काफी मतलब एयरबीएनबी से तो काफी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, इवन इफ समबडी इज लुकिंग आउट कि मतलब अगर सोचते हो कि एयरबीएनबी से नहीं आना, बहुत अच्छे क्लाइंट्स आएंगे आपको एयरबीएनबी पे, एंड यू गेट Okay. लाइक आई मीन गुड रेट्स ऑल्सो, व्हाटएवर इट इज। एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस जो भी स्मार्ट प्राइसिंग और वगैरह वगैरह, यू गाइस कैन एक्सप्लोर इट। So yeah, this is one Nice. of the thing. Apart from that, Interesting. Hmm. शेयर्स वगैरह का रहता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू राइट, मनी मेक्स मनी, तो ये मैंने बहुत लेट सीखा है। बट पापा जो है वो मतलब मेरे को सिखाए है कि भाई मनी मेक्स मनी, तो ये चीज का शेयर्स का वगैरह सब रहता है। एंड आई रिसेंटली परचेज्ड अ हाउस जो मैंने रिवील किया था, सो इट्स ऑन ईएमआई। एंड आई टुक अ कार ऑल्सो लास्ट ईयर, जो ये. थैंकफुली Hmm. अगस्त 15 को मैं उसका लोन क्लियर कर रही हूँ ना, ऑफिशियली मेरा वो Nice. लोन एक खत्म हो गया है। MG नाउ Hector. इट्स जस्ट माय, या इट्स Hmm. जस्ट माय हाउस। अभी जो भी है 2-3 इयर्स का मैं गोल रखती हूँ कि या सिमरन 2-3 इयर्स में तेरे को वो अभी कंप्लीट करना है एंड यू आर डन। सो आई फील आई Crazy. रियली लुक टू माय डैड दिस वे। जैसे मेरे पापा ने बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया था ना, सो ही आई थिंक इट्स बीन 8 इयर्स कि पापा रिटायरमेंट ले ले, बिजनेस वगैरह सब बंद कर लिया। पापा जो भी मतलब अर्न किए थे, काफी सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर लिए, एंड जो भी अभी आता है लाइक मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज बाय रेंटल इनकम। So I think I really like this idea. When I am at my dad's age, when I'm at 40-50 years, I want to chill. I want to chill like him. कोई मतलब काम का प्रेशर नहीं है, जहाँ पे घूमना है। My dad is a travel freak and that's why I am also like this. कहाँ पे भी You घूमना have है, good qualities प्रॉब्लम of नहीं both है। the parents. Hmm. या तो मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता, एंड आई फील कि जब मैं भी ऐसे उस एज की रहूंगी ना, आई वांट टू चिल ऐसे ओनली। टेंशन नहीं रहना चाहिए कि इनकम इनकम का इनकम आता रहेगा, टेंशन नहीं है, एंड यू ऑल यू हैव टू डू इज बस रोम एंजॉय लाइफ। बट कितना मतलब स्ट्रेस में रह के कमाते ही रहेंगे, कमाते ही रहेंगे। Hmm. सो सही या बात है. दैट्स वन थिंग, दैट्स माय गोल। Got it. So you spoke about money, making money and all that. So how do you personally manage your money? क्या आपने बताया घर तो लिया आपने, what else do you do to make sure कि वो grow ही हो रहा है? हाँ नहीं, वो शेयर्स वगैरह का भी है। सो अपार्ट फ्रॉम Hmm. दैट शेयर्स है, एंड जो ये मैंने घर लिया है ना, सो बेसिकली इसका रेंटल इनकम। So I usually split that rental income, Okay. half loan amount में चला जाता है and Hmm. half I pay. So after I think जैसे मैंने बोला 2-3 years के बाद the entire rental income will be my income. Hidden farmhouse is one source of my income. Apart from Hmm. that, जो भी छोटे मोटे suppose example कुछ PRing के काम आते हैं, so I take it up sometimes. And Palki, yeah, major source that I forgot. Palki is my Full-time major source job. of income. Yeah, Hmm. it's my full-time job and I have grown so much. Like intern से चालू किया था and now I'm a senior partner there. So वो एक advantage है यहाँ पे। नाइस. काफी काफी सारी चीजें कर रहे हो. ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी चीजें. सही है यार. वेरी वेरी इंस्पायरिंग. राइट. सो ट्रैवल, आई एक्चुअली हैड अ क्वेश्चन फॉर यू रिलेटेड टू Yes. ट्रैवल एज वेल. वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी के बारे में सच में जानना है तो उनके साथ ट्रैवल एक ट्रिप पे चले जाओ, या एक और कुछ दो चीजें 100%. बोलते हैं. वन ऑफ देम इज ट्रैवल, ट्रिप पे चले जाओ. Yeah. सो व्हाई डू यू पर्सनली लाइक ट्रैवल? आपको व्हाट हैज इट टॉट यू, हैज इट इम्पैक्टेड यू इन सच एक्सपीरियंसेस? क्या एग्जैक्टली?
ट्रैवल हो गया, फर्स्टली आई लव एक्सप्लोरिंग, मतलब मेरे को हमेशा नई नई चीजें देखनी होती है और एकदम इतना रिलैक्सेशन एंड आई फील सो गुड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट capturing those moments and making a reel out of it or making a video out of it gives me happiness, because हम्म जो मैं experience कर रही हूँ I want to share that, but हम्म trust me जो मैं capture करती हूँ and what I'm seeing with my eyes it can't do justice. Some हम्म places जहाँ पे मैं जाती हूँ ना, जो मैं आंख से देखती हूँ और वो मैं कैप्चर करती हूँ, इतना फीका लगता है. एंड ट्रैवल से पता नहीं इतना कुछ है. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड हम्म मेरे को बहुत खुशी मिलती है बिकॉज आई गॉट माई लाइक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप स्पॉन्सर्ड टू बाली, and that was वाह one of my happy moment. वाह But since it was international, पापा जैसे you know right, Indian parents छोड़ते नहीं है वगैरह, मैंने बोला कि आप कुछ हाँ भी कर लो मेरे को तो जाना ही है, no matter हाँ what. He booked his tickets also to the same hotel जहाँ पे मेरे को मिला है, so he हम्म came along with me. And I think बहुत सारी चीजें, व्हेन it's वाज not दिस? just for free. ये कितना पुरानी बात है? 2018, 2018, ओके 2018 मेरा अगर आप फीड स्क्रॉल करोगे ना सिर्फ देखा ट्रैवल है ट्रैवल मैंने ट्रैवल देखा है मैंने फोटो हाँ हाँ बहुत ही सारे ट्रैवल के आई थिंक दिखेंगे. आपकी कोई फ्रेंड एंड भी थी वो भी आपके साथ आई साथ गई थी हाँ हाँ हाँ, हाँ माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो अभी शिफ्ट हुई हम्म है पेरिस में. सो हम्म हाँ, तो हाँ आई थिंक ऐसे काफी सारे ट्रिप्स मिले. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द यू गेट अ लॉट ऑफ फ्री ट्रिप्स एंड एवरीथिंग, डेफिनेटली यू एंजॉय द पर्क्स ऑफ इट, बट इफ यू आर जेन्युइनली अ पर्सन जिनको ये सब बहुत अच्छा लगता है, यू नो ट्रैवलिंग एक्सप्लोरिंग, मेरे को भी यही गोल है कि वॉट एवर आई अर्न इन द एंड, मतलब मेरे को ये सब एक्सप्लोर करना है rather than हम्म a lot of investing in a lot of materialistic things. Rather I would invest in traveling. So that's one of the experiences time. हम्म Yes. for sure sure got it so what are the few of the bad qualities हमने काफी आपकी अच्छी qualities के बारे में बात करी Mhm. but what are few of the bad qualities that you had or you still have and you're trying to work upon it Major first one is bad listener. Very very bad listener. मतलब कोई भी बोलेगा ना, मेरा भाई कल ही मेरे को सुना see रहा that था, coming तो तेरे को कितनी बार बोल, 3-4 बार एक चीज बोलना चाहिए, मैं खुद अपने फोन में रहूंगी या मेरी बात बोलने के बाद आई एम लाइक डन और आई इंटरप्ट समवन. इतना मेरे को जो बात कर रहा है मैं उनको बोलने नहीं, उनको काट लूंगी. एंड आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग ऑन दिस. मैं खुद को बोलती रहती हूँ सिमरन नहीं दिस इज रॉन्ग योर, मतलब मैं खुद की बात बोल के बस खत्म कर रही हूँ. ये एक है, मैं वेरी बैड लिसनर, जो आई थिंक आई Hmm. शुड इम्प्रूव अपन. आई थिंक ये यही सबसे मेजर क्वालिटी है. एंड सेकेंड थिंग yeah इज जितना डेडिकेशन काम में है या फिर Hmm. ऑफिस वर्क और कंटेंट क्रिएशन, उतना सेम डेडिकेशन मेरे को खुद की मेरी बॉडी पे नहीं है. एंड आई एम डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 3 years और मेरे को जेन्युइनली भी करना है. आई वांट टू वर्क ऑन माय बॉडी, नॉट बिकॉज कि मतलब बॉडी शेमिंग के जैसे कि मैं मोटी हो गई हूँ या पतली हो गई, नॉट दैट, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे एडवांटेजेस और मैंने पहले भी किया है. यू लिटरली बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है माइंड में, यू फील सो गुड फ्रॉम विद इन, एंड आई थिंक आई वांट टू इनकॉर्पोरेट दैट. got एंड it उसके अलावा आई थिंक यही दो ही चीजें हैं, बाकी आई डोंट थिंक कोई है, या दो बहुत Hmm. बहुत ही डीप है. ये दो चीजें. नहीं 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 सो मैं भी पहले बहुत बुरा वो था लिसनर था थैंक्स टू द पॉडकास्ट नाउ आई एम अ वेरी गुड लिसनर है ना बोलो बोलो सुनते हैं इसी के लिए बैठा हूँ मैं बट उसके पहले मैं भी वही वो सिमिलर क्वालिटीज है ना स्पीड स्पीड में काम करना स्पीड में बोलना मेरे जो एक अंकल फ्रेंड है माय डैड्स फ्रेंड आई वाज स्पीकिंग टू हिम वो पापा को कंप्लेंट कर रहे थे कि आपका बेटा क्या बोलता है ना फट 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 फोन कट गया क्या उन्हें बोलना क्या चाह रहा है ओह गॉड. मेरे को सब हर वो चीज वही आदत हो एग्जैक्टली. गई है जैसे मैंने आपको एक दिन नहीं मेरे ऑडियो भेजा को, था बोलो बोलो आप हाँ बोलो हाँ सॉरी, देखो अभी मेरे को पता चल रहा है ना कि बैड लिसनर हूँ करके. व्हाट्सएप में भी अगर आप भेजोगे ना, मैं 2x में सुनूंगी मैं सब वही कहने चीजें. वाला था सब चीजें 2x में सुनती मैंने हूँ. आपको एक रिसेंटली भेजा था ना लंबा सा 1 मिनट 28 सेकंड का ऑडियो हाँ. भेजा और 10 सेकंड में आपने रिप्लाई कर दिया क्या है ये जब से वो ऑप्शन आया है तब से मेरे को बोले कि सिमरन ये तेरे लिए ही बना है, यू डोंट लिसन, और फटाफट 2x कर दो. और एक्चुअल में मेरे को कभी कभी लगता है कि यू नो राइट, हम दोनों सेम फील्ड में है, वी मैनेज हाँ क्रिएटर्स. कभी कभी हाँ इतना बोलते मैं बोली भाई फटाफट बोल. एंड आई प्रिफर वॉइस नोट्स. अगर मेरे को बोलते हैं सिमरन कैन आई कॉल यू, प्लीज प्लीज सेंड मी वॉइस नोट्स. सेम तो सेम फटाफट. ओह गॉड. क्या बताऊं मैं एकदम सेम समझ रहा हूँ मैं भी यही कह रहा हूँ भाई ऑडियो भेज दो प्लीज प्लीज सुन लूंगा ऑडियो भेज दो.
Fun. Got it. Right. That brings me to the another question that I had. I saw this IGTV with your हाँ, father, wherein you explained his journey fighting cancer and all that, and yes, yes. you spoke about how he spoke about how he hope and all that, how he got over Yes. it. But how did it personally impact you? आपके अंदर आपकी फैमिली में क्या चल रहा था? How what were you going through personally? इम्पैक्ट तो नहीं किया बिकॉज हमें पता नहीं था इस चीज के बारे में until he was recovered completely he didn't tell us he हम्म. fought it alone he fought his own battle he thought अगर मैं बोलूंगा घर So पे ठीक किसी होने को के भी बाद बताया उन्होंने? almost when it was like 1% the cancer that time he told us the entire family मतलब चारों बुआ को बुलाया सबको बुलाया and that time he told us कि you know ऐसा ऐसा कुछ बीमारी था he feels अगर मैं बोलूं ऐसे you know right Indian Wow. में मेंटालिटी रहता है कि they'll call हर एक घंटे में कैसे हो अभी अभी कैसे हो so he feels कि that time I will get पूरा मतलब अगर मैं नहीं भी हूं ना अगर मैं कुछ फील भी नहीं हो रहा है ना डिप्रेस मेरे हो को तो भी जाएंगे. मैं कौन हाँ सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ हिज थिंग जहाँ पे मैं मेरी बहन और मेरा छोटा भाई हम तीनों ऐसे लगता है कि लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए यू कैन फाइट इट अलोन एनीथिंग फॉर दैट मैटर कैंसर जैसी चीज है वो भी ब्लड कैंसर जो इतना बड़ा बीमारी था एंड दैट डिडंट टेल एनीवन एंड ही फॉट इट अलोन इट्स अ लेसन फॉर ऑल द थ्री ऑफ अस कि यू डोंट हैव टू गिव अप ऑन एनी सिचुएशन समटाइम्स एटलीस्ट हमारे जो यंगस्टर्स रहते हैं ना आजकल इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं कोई मतलब घर से निकल जाएगा या कोई मतलब कुछ आजकल तो ये ट्रेंड है व्हाट्सएप की डीपी निकाल दो बस व्हाट्सएप गुस्सा हो तो व्हाट्सएप की डीपी निकाल दो एंड मतलब ये छोटी छोटी चीजें आई थिंक ऑल दीज आर टेम्पररी ऑल द बैड थिंग्स विल सबका एक फेस रहता है एवरीथिंग विल गो सबका एक टाइम रहता है एंड ये एक चैप्टर जो है पापा की लाइफ का हम लोगों के लिए यही है कि anything in life you come you will always it will end and you can fight it alone you don't have to be dependent on anyone for that matter इंटरेस्टिंग टेक. one मुझे thing ये नहीं पता था. दैट्स मतलब काफी काफी ब्रेव प्लस अंदर इन पे कितना हाँ प्रेशर होगा. गॉट इट. पापा को एकदम ऐसे हम लोग भी शॉक हुए थे अपसेट भी हुए थे बट किसी को नहीं बोला सिर्फ मेरे पापा के बड़े भाई को पता था एक और एक बड़े भाई सिर्फ उन दोनों को ही पता था एंड दे केप्ट इट अ सीक्रेट फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम Got it. On that note, I would like to ask you the final question. ये मैं सबको पूछता हूँ, which is three books or podcasts, whatever you read or listen to, and 3 life lessons that you would want to share with the audience. I think podcast because books तो मैं पढ़ती नहीं podcast I think I listen to only one podcast which is this Ranveer show द रणवीर शो आई लिसन टू इट मतलब बहुत आई थिंक वीक में कभी एक ना एक तो पॉडकास्ट मैं सुन ही लेती हूँ एंड पर्सनली भी बियर बाइसेप्स का जो था आई थिंक ही इज बीन माय मेजर मोटिवेशन आई डोंट नो बहुत चीजें लाइफ में मैंने सीखा है उनसे एंड ऐसा लगता है कि व्हाटएवर दे आर टेलिंग इट्स मतलब इट्स जेन्युइन है बहुत जेन्युइन है जो भी बोलते हैं एंड बहुत कुछ सीखा है उनके पॉडकास्ट से बीट एनीवन फॉर दैट मैटर एंड उनके खुद के जो मतलब वीडियोस पुराने थे फिटनेस के वगैरह आई कीप स्क्रोलिंग मतलब जो बार बार देखती रहती हूँ He's magnetic. I haven't listened to anyone else बस आपका मैंने देखा था आई थिंक यू डिड इट विद आंचल और समवन राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ तो मैं को आपका अभी रिसेंटली मतलब थोड़ा सा देखा था बट आई गॉट कॉट अप विद वर्क एंड आई थिंक नेक्स्ट वन विल बी योर्स व्हिच आई विल बी वाचिंग या बट आई थिंक पॉडकास्ट ये है बुक्स तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती मैंने बहुत कोशिश भी की है बुक्स पढ़ने के लिए बट आई डोंट नो मेरे से नहीं होता है बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए पॉडकास्ट डेफिनेटली आई विल लिसन इवन इफ आई एम वॉकिंग या वगैरह वगैरह तो या लाइफ लेसन्स तो आई थिंक मैंने वीडियो में बता दिया एक काफी तो बताया आपने. और खुद का ही एक लाइफ मेरा एक लेसन है कि बहुत सारे सिमरन फेलियर्स भी हुए बट स्टिल यू हैव कम टू दिस लेवल एंड अभी भी जैसे मैंने आपको बोला कि 20 दिन से मेरा मतलब जैसे फॉलोअर्स का ग्रोथ वैसे वैसे हो रहा है बट स्टिल आई एम कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड आई डोंट नो कि ये कब ठीक होगा भी या नहीं होगा बट आई एम जस्ट staying positive and doing my whatever जो वीडियोस बनाना है मैं बनाते जा रही हूँ एंड थर्ड तो याद नहीं आ रहा बट हाँ 2 तो है नहीं आपने काफी सारे बताए. Got it. That was Simran on the podcast. Thank you so much, Simran, for coming. I've linked down your Instagram handle. Not that you need it, but still I've linked down. Thank you so much for coming on the podcast. Thank you so much for having me. I really enjoyed.